हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग सितंबर मंथ की विजन आईएएस की मैगज़ीन को देखेंगे। तो इसमें आपको पता ही होगा इस सीरीज़ में बेसिकली हम क्या करते हैं। तो इसमें जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके एसे, आर्गूमेंट, रिपोर्ट यानी पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसमें मैं सारे ही आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट मीन्स वो आपको किसी भी हाल में नहीं मिस करना है, तो वो सारे बताऊंगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स बताऊंगा। जो एक्स्ट्रा टॉपिक ऐसे होते हैं जिनकी डायरेक्ट रेलेवेंस हो ना हो, लेकिन आप इन सभी टॉपिक्स जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसमें आप यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा इस बार इस वीडियो में मैं आपको इस मैगज़ीन को किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है, फॉर योर पेपर टू प्रिपरेशन, तो वो मैं आपको बताऊंगा। एक जो डाउट है वो मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या विजन आईएएस कैन बी दी ओनली सोल्यूशन। द आंसर इज़ नो, दिस कांट बी दी ओनली सोल्यूशन। इसके अलावा आपको जैसे स्टैटिक तो पहले से खुद से भी करने पड़ेंगे। विजन वाली से आपके करंट वाले सारे कंप्लीट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ फिर भी आपको इधर उधर से थोड़े बहुत करने पड़ते हैं, बट जो स्टैटिक कंपोनेंट है, जो थीम आप पीवाईक्यूज़ जब एनालिसिस करते हैं तो आपको मिलते हैं, तो वो आपको करने होंगे। अब जैसे विज़न से क्या होगा कि लेट से विज़न से आईआर वाले ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, बिकॉज हियर एंड देयर करके वो आ जाते हैं। अब जैसे इस बार इस वाले मैगज़ीन में इंडिया बांग्लादेश आया हुआ है, इसके अलावा इंडिया सऊदी अरेबिया भी है, तो वो दो कवर हो जाएंगे। अगले मंथ लेट से इंडिया चाइना आ सकता है, इंडिया नेपाल, तो वैसे करके आईआर वाले तो ऑलमोस्ट कवर ही हो जाते हैं विजन से, क्योंकि इसमें थोड़े बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी होती है। इंटरनल सिक्योरिटी वाली भी कोई कुछ टॉपिक्स हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारे कॉन्क्रीट हैं, नक्सलिज्म, ये सारे, तो वो आपको खुद से भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इसके अलावा वुमेन स्पेसिफिक भी है, इसमें जैसे वुमेन से रिलेटेड आपको बहुत सारा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें जैसे वुमेन इन स्टेम, ठीक है, साइंस फील्ड, तो वो वाली मिल जाएगी। बट आपको इन वुमेन इन स्पेसिफिक भी प्रिपेयर करना पड़ेगा थीम वाइज। तो आप ये कह सकते हैं विजन से आप इन चीज़ों को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विद द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं, बेसिकली रिगार्डिंग दी आरंभ बैच, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि वी आर रनिंग एन आरंभ बैच दैट इज़ ऑफ 5 months कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर योर CAPF पेपर 2। तो CAPF पेपर 2 के लिए ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मैंने इस पे पूरी डिटेल वीडियो आपके लिए बना दी है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। इस प्रोग्राम में आपको ऑलमोस्ट 100+ टॉपिक्स मिलती हैं, जो आपको डेली, यानी क्योंकि डेली आंसर राइटिंग ये प्रोग्राम है, तो डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम होने की वजह से सुबह में आपको इसकी टॉपिक मिलती है, शाम में आपको मॉडल आंसर कम नोट्स जो है मिल जाती हैं। तो 100+ आपको टॉपिक्स यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा हम लोगों ने इसमें जैसे थीम वाइज कवरेज प्रोवाइड की है, ताकि आपको इससे थोड़ी सी जो थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप हो और जनरलाइज ना हो के थोड़ा सा ये थीम वाइज बन जाए। इसके अलावा इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन और मेंटर इवैल्यूएशन दोनों आपको देखने के लिए मिलेगा। हम आपको कंसाइज नोट्स जो है, डाटा, कोड्स, फैक्ट्स, केस स्टडी, ये सारे थीम वाइज प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करेंगे करंट इशू, जो कि विजन आईएएस होंगे। जैसे सितंबर मंथ वाली है, तो सितंबर मंथ में हम 5 टॉपिक के अप्रॉक्स में 5 to 6 जो हैं उनके हम प्रोवाइड आपको करेंगे, जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको बताऊँगा वो। इसके अलावा हम टॉपर्स की आपको कॉपी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा बेसिक लेक्चर्स आपको 8 मिलेंगी। इसके अलावा इफ़ रिक्वायर्ड देयर विल बी एक्स्ट्रा लेक्चर्स, तो 8 आपको लेक्चर्स देखने के लिए मिलेंगी। रीडिंग मटेरियल आपको दिए जाएंगे न्यूज़पेपर आर्टिकल से, जो आपको कॉम्प्रिहेंशन और रिसे में मदद करेगी। इसके अलावा एग्ज़ाम से पहले आपको कंपाइलेशन देखने के लिए मिलेगा, एसे, आर्गूमेंट एंड रिपोर्ट का, जो आपको कंप्लीट हम एक जगह कंपाइल करके भी दे देंगे थीम वाइज, ताकि आपको हेल्पफुल रहे। बाकी मेंटरशिप एंड गाइडेंस इज़ ऑलवेज विद यू। तो आप देखेंगे कि कोई भी इंस्टीट्यूट जो इस तरह के प्रोग्राम को रन करता है वो 2.5 मंथ्स के लिए करता है, हम इसको 5 मंथ्स के लिए कर रहे हैं। तो इसकी भी फ़ी उनकी 1K के अप्रॉक्स में होती है, तो अगर आप 5 मंथ्स का देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2K के अप्रॉक्स में हो जाती है। इसके अलावा ये सारे तो हम एड ऑन दे रहे हैं, जैसे थीम वाइज हम करके देंगे, वो लोग एक्सपेक्टेड टाइप का कराते हैं। इसके बाद हम एक्स्ट्रा में आपको कंसाइज नोट्स देखने के लिए मिला, हम आपको कंपाइलेशन भी लास्ट में प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए भी इंस्टीट्यूट्स आपको 500-600 रुपीज़ चार्ज करती हैं। इसके अलावा करंट इश्यूज़ के हम कंपाइलेशन आपको और शॉर्ट नोट्स बना के दे रहे हैं, इसके लिए भी चार्ज करते हैं। तो इन सभी का देखेंगे तो
आप अगर अदर इंस्टीट्यूट से कंपेयर करके देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4K के अप्रॉक्स में आपकी जो है वो फ़ी बन जाती है, बट फिर भी हम आपको ये सभी कुछ 999 में दे रहे हैं एब्सोल्युटली। इसमें भी हम आपको 3 कॉपीज़ भी इवेलुएट करके दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दिस कैन बी मोस्ट अफोर्डेबल एज वेल एज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोग्राम जो आपको पेपर 2 में हेल्प करेगी। तो अगर आप पेपर 2 के प्रिपरेशन में थोड़ी भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो दिस इज़ कैन बी द सोल्यूशन फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर आपको पूरी जो है रिटन पार्ट की और रीडिंग पार्ट, जो 2 स्किल्स होती है रीडिंग और राइटिंग, वो दोनों पे कंप्लीट आपको देखने के लिए कवरेज मिलता है। इसके अलावा आपको इवैल्यूएशन भी 3 कॉपीज़ की देखने के लिए मिल जाती है। बाकी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो सारी कॉपीज़ इवैल्यूएट करना चाहते हैं उनके लिए भी एक डिफरेंट प्रोग्राम है, ये आपकी विदाउट इवैल्यूएशन वाली है। लेकिन आप कंटेंट देख सकते हैं, हम हर कंटेंट को कवर कर लेंगे, करंट वाले, स्टैटिक वाले, कंटेम्प्रेरी वाले सारे हम आपको कवर करा के देंगे। इसके अलावा सब्सटेंशिएट के लिए हम डाटा कोड सारे कवर करके देंगे, और वो भी जस्ट 999 रुपीज़। अगर आप सिर्फ इन 100 टॉपिक्स को भी देखेंगे तो ये आपका 10 रुपीज़ पर टॉपिक बनेगा, और बल्कि इतने सारे हम वैल्यू एडिशन अलग से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है। इसमें आपको लेट से ज्वाइन करना है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करने की ज़रूरत है, दैट इज़ इनक्रेडिबल अभिषेक। ठीक है, इनक्रेडिबल अभिषेक 10। ठीक है, आप जाके सर्च करें इनक्रेडिबल अभिषेक 10 और आप यहाँ पे डिटेल्स ले सकते हैं। दिस इज़ अबाउट मी अभिषेक कुमार, और यहाँ पर कुणाल सर, वी आर बोथ इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पर इस ग्रुप में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम हम लोगों ने मिलकर डिज़ाइन किया है। तो ये है इनक्रेडिबल अभिषेक 10, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर एडमिशन्स। ठीक है, थोड़ा सा आप जल्दी दिखाएं बिकॉज हम एक रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में लेंगे स्टूडेंट्स को ताकि उन पे अच्छे से काम कर पाएँ। तो यह है इनक्रेडिबल अभिषेक 10, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है। ठीक है, तो टॉपिक्स को हम देख लेते हैं। देखिए, टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो दीज टॉपिक्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रिजनर रिफॉर्म्स में बहुत सारी प्रिजनर से रिलेटेड बातें हैं, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपका जो पहला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो 3rd टॉपिक है, दैट इज़ इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी। इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा आपको पता होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें अमेंडमेंट देखने के लिए मिली है, तो आप ऐसे जनरल पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर शॉर्ट नोट्स में देखें, इस बार से हम थोड़े शॉर्ट नोट्स भी आपको बताएंगे। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, ये आप ज़रूर करें। जुडिशरी में जो डिजिटाइजेशन की बात आती है वहाँ पर आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं, काफ़ी इसमें फैक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अच्छे, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडिया बांग्लादेश। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इंडिया सऊदी भी कर लें। ठीक है, क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट इंडिया बांग्लादेश तो आपको पता ही होगा, इंडिया नेवर पे तो काफ़ी फोकस होता है CAPF का, तो इसीलिए आपको इसे करना है। ये जो संघाई कोऑपरेशन है, इसके मेंबर्स, थोड़ी सी इसकी रेलेवेंस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं। इसके अलावा ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम भी आप पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। बाकी देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला एक आता है आपका पेपर 2 में थीम, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, आप इसको देखें एक बार, मैंने देखा था, इसमें अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट डायरेक्ट रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, आप पढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो आपके मल्टीलैटरल है उनके बारे में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, बट नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एज सच कोई अच्छा पॉइंट देखने के लिए नहीं मिला शॉर्ट्स में जो आपको डायरेक्टली पढ़ना चाहिए। जो तो टॉपिक्स जो यहाँ पे आपको पढ़ने हैं वो है इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी और इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। ये आपको किसी भी हाल में स्किप नहीं करना, इंडिया सऊदी भी आप कर लें। इसके बाद मैं इकनॉमी में आऊँ तो इकनॉमी में ऑलमोस्ट 2 to 3 टॉपिक्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सेकेंड है मेकिंग इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी रेलिवेंस इसका काफ़ी ज़्यादा है, इसे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। अगर डायरेक्ट नहीं भी आता है ना, तो इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी आता है ना, वहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर करें। इसके अलावा देखिए, एक आर्टिकल यहाँ पर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट से रिलेटेड मिल जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 में आपको पता होगा काफ़ी बार इनसे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पेपर 2 में आप इससे बहुत सारी चीज़ें कोट कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट
इंडेक्स की, बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की, तो उस बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा देखिए अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, इसे आप कर सकते हैं फॉर अनएम्प्लॉयमेंट वाली, अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई आती है तो आप वहाँ पे कोट कर सकते हैं एमजी नरेगा या फिर अर्बन एम्प्लॉयमेंट, तो उस बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट नॉट इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपका यही होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे भी मैं इंपॉर्टेंट के ही श्रेणी में रखूँगा। इसके अलावा आप ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, थोड़ा देख लें, रैंकिंग वैंकिंग थोड़ी सी कहीं पे कोट करने के लिए काम आ सकती है। यहाँ पर न्यूज़ इन शॉर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आपका है पीरियडिक लेबर फोर्स, इसमें आपको अनएम्प्लॉयमेंट की रेट दी गई है 7 से, वो आप लिख सकते हैं, कोट करने के काम आ जाएगा, इसलिए आप इसको लिख के रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक आपको प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा, प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इस पर जैसे रिपोर्ट की बात करता हूँ, सेमीकंडक्टर क्राइसिस, तो उस पर रिपोर्ट आएगा, तो उस जगह पे आपको इससे रिलेटेड काफ़ी पॉइंट्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये आर्टिकल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको करनी चाहिए, तो ये भी आप करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं आ जाऊँ अगले टॉपिक की तरफ, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ धर्मशाला डिक्लेरेशन और इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स। दोनों में आप देखेंगे ना, इंडिया टूरिज्म जो है उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स डाटा दिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ज़रूर देखें, मैंने देखा था, तो उसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको टूरिज्म से रिलेटेड देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी देखिए एक आर्टिकल यहाँ आपको देखने के बाद स्मार्ट सोल्यूशन एंड इंक्लूसिव सिटीज़ अवार्ड, तो ये कहीं कोट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसे उसकी कोई उतनी रेलिवेंस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। INS विक्रांत, आपको पता होगा कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अलावा डिफेंस से रिलेटेड जब अगर आती हैं कुछ, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को कोट कर सकते हैं। वैसे पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको इसे ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जैसे हाइब्रिड मिलिटेंट है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेसिकली इंगेज नहीं रहते हैं ज़्यादातर, डायरेक्ट मतलब उनका नहीं रहता है, बल्कि वो रेडिकलाइज रहते हैं, ठीक है, तो हाइब्रिड है इन बिटवीन देम, तो आप थोड़ा देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना चाहिए, ठीक है। और बाकी ये सब भी थोड़ा थोड़ा एक बार देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे रोहिणी साउंडिंग रॉकेट ये देख सकते हैं। बाकी मिलिट्री एक्सरसाइज जरूर करें। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज सिनर्जी देखने के लिए मिलेगी, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है सर, तो इसे ज़रूर करें, बिकॉज साइबर सिक्योरिटी के कहीं भी आती है, लोग जनरलाइज लिखेंगे, अगर आपने इस चीज़ को कोट किया तो वो आपको थोड़ा सा सब्सटेंशिएट करेगा, आपको 1 मार्क्स एक्स्ट्रा देने के लिए एग्जामिनर को मजबूर करेगा। तो इस तरह की चीज़ें आप कोट करेंगे, तो क्योंकि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आएगा तो लोग उसी तरह से ट्रेडिशनली स्टार्ट करेंगे, साइबर सिक्योरिटी को डिफाइन कर रहे हैं, उनके जो इम्पैक्ट्स हैं, चैलेंजेस हैं, ये सारे आपको बताएंगे, कॉजेज़ बताएंगे, बट फिर उसके बाद डेफिनेटली उसे कर्व करना मुश्किल है ये सारे, लेकिन आप इस चीज़ को जब यहाँ मेंशन करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा देखिए अगला टॉपिक मैं बात करूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है क्लाइमेट चेंज एंड वुमेन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख सकते हैं। इसके अलावा ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक चीता री इंट्रोडक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉर द रिपोर्ट पर्पस, ठीक है, रिपोर्ट पर्पस से आप इसे प्रिपेयर करें। इसके अलावा पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी रेलेवेंस बढ़ जाती है, तो एक बार आप देख सकते हैं। ये जो ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एग्जैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, सी फूड जिसकी बात करते हैं ना, उनसे रिलेटेड काफ़ी अच्छा है, डेवलपमेंट की बात की गई है, आप हम कह सकते हैं फूड प्रोसेसिंग इन सी फूड बेसिकली, तो वो आप एक बार देख सकते हैं, काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। इसके अलावा देखिए इसमें मैं आपको ये बोलूँगा कि जो भी आपको रेलिवेंट लग रहे हैं ना, आप एक बार खुद से देख लें, बिकॉज एनवायरनमेंट में क्या होता है ना, बहुत सारे आपको जैसे इसमें से 2-4 आप देख लेते हैं और उसे नोट करके रख लेते हैं ना, तो एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से कुछ भी आता है तो आप वहाँ पे लिख पाते हैं। इसके अलावा जैसे रानीपुर टाइगर रिजर्व है, तो ये कहाँ पर है, ये सारे आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड आ जाऊँ, तो सोशल इश्यूज़ में आप देखेंगे वुमेन इन स्टेम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक हम लोगों ने भी करवाया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे आप AI इन एजुकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे आप करें। पोषण अभियान मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कर लें, स्कीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आप इसे हियर एंड देयर करके यूज़ तो कर ही लेंगे। एबॉर्शन लॉ जो है वो आप कर सकते हैं, आर्गूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वी वर थिंकिंग, बट तो अब तो बेसिकली आ ही चुकी है जजमेंट, तो मैरिटल अनमैरिटल वाला, तो ठीक है, बट आप कर सकते हैं। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट आप याद, इससे जो है ना फैक्ट्स निकाल के आप मगअप कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए जब आपको इसे
बेसिकली कोट करने में काफ़ी हेल्प आपको देखने के लिए मिलेगी इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट है, ये आप एक बार ज़रूर करें। इसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे हैं, जैसे सोशल इश्यूज़ वाले में मैं जनरली कहता हूँ कि एक बार सारे देख लेना चाहिए, जो आपको रेलिवेंट लग जाए उसमें से कुछ एक दो बात आप लिख सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है ये, या फिर ई बाल निधन पोर्टल जो है ये, तो निदान पोर्टल बेसिकली, तो ये सब ना आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज सोशल से आपको पता होगा आते ही हैं, ऐसे आ ही जाते हैं, तो आप वहाँ पे कोट कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए साइंस एंड टेक में एज सच उतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा जैसे ये देख सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, बट उतना आपको एज सच उतने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंडियाज़ फर्स्ट लिथियम सेल प्लांट पेपर 1 के लिए देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको उतने कोई ऐसे रेलिवेंट एज इट इज़ मतलब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी देखिए स्टूडेंट्स प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च प्रोग्राम में देख सकते हैं। कल्चर की मैं बात करूँ तो एज सच तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो नेवल ट्रेडिशन वाला जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। चेंजेस हुई हैं तो उस बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल थोड़ा देखना है तो देख सकते हैं, बट नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये एक आप ज़रूर देखें, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। बाकी चेंजिंग वर्ल्ड कल्चर ना काफ़ी सही है, मतलब वैसे तो मैं बताता हूँ इथिक्स के ज़्यादा टॉपिक्स जैसे रेलिवेंट नहीं होते हैं डायरेक्टली, बट वैसे ये काफ़ी सही है, आप एक बार ज़रूर देखें इसे, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। काफ़ी इसमें अच्छे पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके अलावा स्कीम्स तो मैं बोलता ही हूँ जो भी आपको है कर लें, तो उड़े देश का आम नागरिक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसमें अगर आपको कुछ पेपर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए मिल जा रहा है तो आप कर सकते हैं, अदर देन दैट आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका था, इनमें मैंने आपको बता दिया 5 to 6 जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर करें। बाकी मैंने आपको बता दिया कि यू कैन ज्वाइन द आरंभ बैच विच इज़ फॉर पेपर 2 एट जस्ट यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टेलीग्राम, दैट इज़ इनक्रेडिबल अभिषेक 10, ठीक है। यहाँ पे सर्च करके आप पता कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।